हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 11th ऑफ मार्च का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम हमको दे सकता है ना। देखो, सिंपल सा है। आज मार्केट, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ 70-80 पॉइंट्स ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो देखो, ओपन होने का एक रेंज जो है मेरा, वो है 22,580 से लेकर के 22,610। ठीक है, और जो सेकंड, ये जो खाली जोन दिख रहा है हमारा, मार्केट यहाँ कहीं पर भी ओपन हो सकता है। बिकॉज कि देखो, फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा अप गया था मार्केट। हमारे यहाँ छुट्टी थी, बट गिफ्ट निफ्टी तो चालू था, और मार्केट काफ़ी अच्छा अप था। करीब करीब 160-170 पॉइंट्स अप था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन की तरफ आया है मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 80 पॉइंट के बीच में गैप अप ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, कहीं पर भी गैप अप ओपन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पर भी होता है। ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमको देखना है, अगर यहाँ हो रहा है ना गैप अप, अगर इस जोन के अंदर में गैप अप हो रहा है, ठीक है, तो मुझे ये एक जोन पकड़ के चलना है। यहाँ पर अगर कोई बियरिश, क्योंकि फिर वो इसके बीच में ट्रैवल करेगा। ठीक है, हमको वेट करना है। सेम एज यहाँ पर अगर ओपन होता है तो हमको इस जोन के बीच में वेट करना है। ठीक है, फिर वो जिस भी साइड को मार्केट जाएगा, नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, हमको उस साइड के लिए कोई ना कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए आज की डेट में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तेज़ी से, ये वाला जोन, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल मेरा ब्रीच हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रीटेस्ट होने के बाद में मेरे पास नीचे जगह खुल जाती है 22,400 तक की। ठीक है, 22,400 तक की, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है आज, अगर नीचे की तरफ आया तेज़ी से तो। ठीक है, और यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर आकर के वापस से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, अगर नीचे नहीं आया, यहीं पर ट्रैवल किया, कंसोलिडेट किया, देन फिर अपसाइड की तरफ गया, तो अपसाइड की तरफ में देखो हमारे पास काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस मिलेंगे हमको। 580 भी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, 610 भी रेजिस्टेंस रहेगा, और एंड ऑफ द डे अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर भी हमारा 22,659 ये हमारा लास्ट अपर रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, हम मार्केट को यहीं तक अपसाइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, एक रेंज बनने दीजिएगा। रेंज बनने के बाद अपने को प्लान करना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अब वो अप साइड का बन रहा है या डाउन साइड का बन रहा है, कहाँ तक जा सकता है, किस जगह पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम। देखो, ये बैंक निफ्टी में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने वीकली एनालिसिस में बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ओपन होता है, ठीक है, इसके ऊपर में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और कुछ यहाँ से प्राइस एक्शन बना के और यहाँ से नीचे की तरफ आना चालू करता है ना तेज़ी से, तो देखो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है कितना, ये लेवल है मेरे लिए 47,745। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अगर ये लेवल नीचे की तरफ में ब्रीच करेगा तो फिर मार्केट तेज़ी से 47,500 की तरफ जा सकता है। ठीक है, एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा इस लेवल पे, और हम यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अप साइड की तरफ मार्केट, सपोज मान लो यहाँ कहीं खुला और इस जोन में ट्रैवल करता रहा, ये जोन में, ठीक है, ये जोन में ट्रैवल करके अगर ये वाला लेवल ब्रीच करता है तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 48,100 200 के आसपास मार्केट जा सकता है। लेकिन बहुत तेज तेज नहीं जाएगा, बहुत ऊपर नीचे होकर के जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन मुझे जो मेरा आज का सिंपल सा सिनेरियो है, देखो, नीचे का मेरा सपोर्ट है 47,500, ऊपर के लिए 48,200। ठीक है, सिंपल ये लेवल्स हैं हमारे।
मुझे ऐसा लगता है आज मार्केट की थोड़ा सा मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आज आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन हमको इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ सकता है। तो बहुत ध्यान से, अच्छा ऑप्शन चेन में क्या देखना है आप लोगों को सभी को पता होगा, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखते हैं, स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को इस एक बार और इसको स्टडी करके एक बार बता दे रहा हूँ। आप लोग बैंक निफ्टी का खुद से देख लीजिएगा। देखो क्या है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा तो ये 22,500 वाले यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये भागने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट को यहाँ तक लेकर के गैप अप ओपन करके फिर नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जा करके यहीं कहीं घुमाते रहेंगे इन लेवल्स के बीच में घुमाते रहेंगे, और देन फिर उसके बाद फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से टाइम पास कर सकते हैं मार्केट। ठीक है, सेम इसी टाइप का मेरे को जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो सेम सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखो ये देखो, बैंक निफ्टी में 48,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर काफ़ी तेज फाइट होएगी। हाँ, एक चीज़ है कि 48,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी तेज़ी से चलना चालू करेगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको मिल सकती है। लेकिन आप लोग देखोगे 47,800 पे भी कॉल राइटर्स है, 47,900 पे भी कॉल राइटर है, और 48,000 पे भी कॉल। तो यही लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में 47,800 से लेकर के 48,200 इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा मार्केट। आज गैप अप ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट कर सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और अपने लेवल्स पे नज़र रखिए, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं शाम को फिर अपनी एनालिसिस के साथ में, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।